हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल लर्निंग आर्क जीआईएस। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैप क्या होता है और मैप के टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो टाइप ऑफ मैप बेस्ड ऑन स्केल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मैप बेस्ड ऑन थीम एंड पर्पस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन थीम एंड पर्पस, हम दो प्रकार के मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप, जिसे हम भौतिक मानचित्र भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज कल्चरल मैप्स, जिसे हम सांस्कृतिक मानचित्र भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। उससे इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो थीमेटिक मैप्स हैं वो होता क्या है। बेस्ड ऑन थीम मतलब ये जो थीमेटिक मैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज थीमेटिक मैप? थीमेटिक मैप क्या होता है? तो थीमेटिक मैप, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि थीमेटिक मैप वो मैप्स होते हैं जो कि एक किसी स्पेसिफिक थीम पर बेस्ड होते हैं। जहां पर हम एक स्पेसिफिक थीम की बात करते हैं, तो वो मैप जो कि बेस्ड होते हैं किस पर, एक स्पेसिफिक थीम पर बेस्ड होते हैं, उन्हीं को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको कि जैसे फॉरेस्ट का अगर हम मैप बना रहे हो, फॉरेस्ट मैप बना रहे हो, तो उसमें सिर्फ थीम क्या होगी? सिर्फ फॉरेस्ट से रिलेटेड ही थीम होगी। सेम वैसे ही अगर हाइड्रोलॉजी मैप बना रहे हो तो उसमें थीम होगी हमारी जो वाटर बॉडी है या फिर वाटर से रिलेटेड जो भी है, उन सब फीचर्स को हम मैप, उन सब फीचर्स की मैपिंग करते हैं, तो हम उससे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी मैप्स। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना थीम होता है, और बेस्ड ऑन थीम अगर हम मैप बनाते हैं तो हम उसको थीमेटिक मैप्स कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स अगर हम बना रहे हैं, या रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन को दिखा रहे हैं, साथ ही अगर हम वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर किसी मैप से दिखा रहे हैं, तो ये सब जो अलग अलग मैप्स हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी मैप अलग है, रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन के लिए हम अलग मैप बनाते हैं, वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अलग एक सेपरेट मैप बनाते हैं। तो ये बेस्ड ऑन थीम की यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें थीमेटिक मैप्स। अब आ जाते हैं हम हमारे प्रीवियस स्लाइड पे। जो था हमारा बेस्ड ऑन थीम एंड पर्पस, हमने हमारे मैप्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल मैप, जिसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, एंड सेकंड वन इज कल्चरल मैप, जिसे हम सांस्कृतिक मानचित्र भी कहते हैं। तो फिजिकल मैप्स होता क्या है? जो भौतिक मैप है वो क्या होते हैं? जो हमारे भौतिक फीचर्स को बताते हैं। मतलब जैसे पर्वत, पठार, मैदान, या फिर नदियां, या फिर जो हाइट को बता रहा है मैप, तो वो हो गया, या जियोलॉजिकल मैप्स भी हम इसे कहते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ मैप्स जो फिजिकल मैप्स के अंदर आते हैं वो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से मैप्स को हम फिजिकल मैप्स कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिलीफ मैप्स। वो मैप्स जो कि हाइट को बताते हैं, जो मीन सी लेवल से जो हाइट है, उस हाइट को अगर दर्शा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रिलीफ मैप। ये भी एक फिजिकल मैप्स का ही टाइप है। या फिर स्लोप मैप। स्लोप मैप आप बना रहे हैं तो वो भी फिजिकल मैप्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है हमारा जियोलॉजिकल मैप। जियोलॉजिकल मैप्स हम किस कब बनाते हैं? जब हम मैप मैप बनाते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए, अगर हम मैप्स बना रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिकल मैप्स। राइट। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटिक मैप्स की, तो वो मैप्स जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं या क्लाइमेट के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे क्लाइमेटिक मैप्स। जैसे कि विंड का डायरेक्शन अगर हमें बताना है कि विंड जो है वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रही है, वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रही है, या साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, तो जो फ्लो डायरेक्शन है विंड का वो भी हम क्लाइमेटिक मैप से ही दर्शाते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की और प्रेशर और रेनफॉल की, तो वो सब हम क्लाइमेटिक मैप्स में ही दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारे वेजिटेशन मैप। वेजिटेशन मैप्स मींस जो हमारी वेजिटेशन को डेपिक्ट करता हो या दर्शाता हो, रिप्रेजेंट करता हो, तो उन मैप्स को हम बोलते हैं वेजिटेशन मैप्स। जैसे कि फॉरेस्ट टाइप की, कौन सी जगह पर किस टाइप के फॉरेस्ट हैं,
राइट। या फिर फॉरेस्ट की जो बाउंड्री है वो कहाँ तक है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ फॉरेस्ट बाउंड्री, कहाँ तक फैली हुई है, अगर वो सब हम किसी मैप पर दर्शा रहे हैं तो वो है हमारे वेजिटेशन मैप्स। देन बात करते हैं सोइल मैप्स की। सोइल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें किसी मैप में मिल रही है, या हम सोइल के बारे में कोई मैप बना रहे हैं जिसमें हम सोइल के टाइप्स के बारे में या सोइल से रिलेटेड हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है, तो वो होते हैं हमारे सोइल मैप। हाइड्रोलॉजिकल मैप्स के बारे में जैसा मैंने पहले आपको बताया है, हाइड्रोलॉजिकल मैप्स क्या होते हैं, वो मैप्स होते हैं जो हमारी वाटर बॉडीज को दर्शाते हैं, या फिर हमारे जो ड्रेनेज है, जैसे वाटर बॉडीज है, ड्रेनेज है, रिवर है, राइट। इन सबको दर्शाने वाले जो मैप्स होते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोलॉजिकल मैप्स। और यही सब मैप्स कहाँ इंक्लूड होते हैं, हमारे फिजिकल मैप्स में। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है बेस्ड ऑन पर्पस, तो ये है हमारे कल्चरल मैप्स। थीम एंड पर्पस के बेसिस पे हम मैप्स को दो टाइप में डिवाइड कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल मैप्स एंड सेकंड वन इज कल्चरल मैप्स। कल्चरल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है सांस्कृतिक। मतलब कि अगर कोई फीचर जो ह्यूमन ने खुद ने बनाया है, मैन मेड अगर कोई फीचर है और उसकी अगर हम मैपिंग कर रहे हैं, तो उन मैप्स को हम बोलते हैं कल्चरल मैप्स। जैसे कि सेटलमेंट, सेटलमेंट मींस जो बिल्डिंग्स ह्यूमन ने खुद ने बनाई, क्योंकि बिल्डिंग्स तो नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होती तो हम उसको फिजिकल मैप्स की कैटेगरी में डालते। लेकिन यहाँ सेटलमेंट है, इंडस्ट्री है, सेटलमेंट मींस जो बिल्डिंग्स बनाई है ह्यूमन ने, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज बनाई है, या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जो बनाए हैं, या फिर हेल्थ, हेल्थ मींस कि यहाँ हम बात करें हॉस्पिटल्स की, एंड एजुकेशन फैसिलिटीज मतलब स्कूल्स हमने बनाए हैं, डैम्स और ब्रिजेस, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, तो वो सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स का जो भी मैप बनेगा तो वो होगा हमारे कल्चरल मैप्स में इंक्लूड होगा। ठीक। तो फिजिकल और कल्चरल मैप्स में हमें डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि जो कल्चरल मैप्स हैं वो तो सिर्फ मैन मेड जो फीचर्स है उनको दर्शाते हैं, जबकि फिजिकल मैप्स जो है वो हमारे पर्वत पठार मैदान या जो भी नेचुरल जो चीजें हैं, नेचुरल फीचर्स हैं, उनको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कुछ मैप्स की। तो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि मैप है, और ये मैप है हमारे हिस्टोरिकल मैप्स। हिस्टोरिकल मैप्स क्या होते हैं, जो हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि जब युद्ध हुआ था या हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो उनके बारे में अगर जो मैप्स बताते हैं तो उन्हें हम हिस्टोरिकल मैप्स भी कहते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, तो पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे राजस्थान की बाउंड्री है, और राजस्थान की बाउंड्री को यहाँ दर्शाया गया है, राजस्थान को एक अलग कलर में दिखाया गया है। और आप देख सकते हो जो राजस्थान की बाउंड्री है, ये आपको बाउंड्री दिख गई। तो ये बाउंड्री इट मीन्स यहाँ की जो पॉलिटिकल जो बाउंड्री है वो अपनी अलग है। ऐसे यूपी का आप देखोगे तो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री अलग है, और सेम ऐसे ही अगर आप अदर किसी भी स्टेट को देखोगे तो उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज फिक्स है। तो इस तरह के जो मैप्स हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे मिलिट्री मैप्स। मिलिट्री मैप्स वो मैप्स होते हैं जो कि मिलिट्री के द्वारा यूज किए जाते हैं, हमारी सेना, हमारी आर्मी के द्वारा यूज किए जाते हैं। और इसमें वो कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसे प्लान्स बनाते हैं जो कि उन्हें बैटल प्लान्स भी कहते हैं, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये उनके रूट्स को ट्रैक करने में भी काम आते हैं। ठीक। तो इन मैप्स को हम कहते हैं मिलिट्री मैप्स, जो कि मिलिट्री में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉपुलेशन मैप्स की। पॉपुलेशन मैप्स जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पॉपुलेशन मैप्स क्या दिखाते हैं, पॉपुलेशन की साइज, कौन सी जगह पर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है या कहाँ पे कम पॉपुलेशन, तो उसको दिखाने के लिए पॉपुलेशन मैप्स बनाए जाते हैं। साथ ही पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है या सेक्स रेशियो कितना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर एरिया है उसको हमें शो करना है कि यहाँ पर सेक्स रेशियो कितना है, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, तो वो भी हम पॉपुलेशन मैप्स के थ्रू ही दिखाते हैं। साथ ही लिटरेसी और एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट कैसा है यहाँ पे,
या फर्टिलिटी रेट कैसी है यहाँ पे, तो इन सबको दर्शाने के लिए हम पॉपुलेशन मैप्स ही बनाते हैं। देन है हमारे सोशियो कल्चरल मैप्स। सोशियो कल्चरल मैप, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सोशियो मीन्स होता है हमारे सोशल एक्टिविटीज, एंड कल्चरल मीन्स मैंने बता दिया सांस्कृतिक। तो जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड मैप्स हैं उनको हम बोलते हैं सोशियो कल्चर मैप, जिसमें आते हैं हमारे ट्राइब्स को दिखाने वाले मैप, या कास्ट या रिलीजन या लैंग्वेजेस को दर्शाने वाले जो मैप्स हैं उनको हम कहते हैं सोशियो कल्चरल मैप्स। क्लियर। देन आता है आपका लैंड यूज मैप्स। लैंड यूज मैप्स क्या होते हैं? वो मैप्स जो कि लैंड पार्सल की यूटिलाइजेशन को बता रहे हो, तो वो है हमारे लैंड यूज मैप्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया है और उस एरिया का मैप बनाना है, तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होगा कि उस एरिया को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि ये पता चले कि जो टोटल एरिया है उसका 2% एरिया या 5% एरिया में क्या है, देन सेम 10% एरिया में क्या है, 15% एरिया में क्या है। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करके देखोगे उसी लैंड को, तो जो मैप, जो क्लासेस में आप डिवाइड कर दोगे अपने एरिया को, और जो मैप बनाया जाएगा उसको हम लैंड यूज मैप्स कहेंगे, जिसमें लैंड के यूटिलाइजेशन की बात की जाएगी, जो रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपका पर्टिकुलर एरिया है उसमें उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, कौन कौन सी क्लासेस में उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो वो है हमारे लैंड यूज मैप्स। देन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैप्स की। तो वो मैप्स जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को या कम्युनिकेशंस को बताता है, वो हमारे होते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैप्स। देन है हमारे इकोनॉमिक मैप्स। तो इकोनॉमिक मैप्स मीन्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दर्शा रहे हो या डेवलपमेंट, पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है उसको अगर दर्शा रहा है, तो वो होंगे हमारे इकोनॉमिक मैप्स। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही अपनी क्वेरीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस में मैं वो सब टॉपिक्स क्लियर कर सकूं जहां आपको प्रॉब्लम है। तो थैंक यू सो मच।